सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार को अपने एक अहम फैसले में करीब सवर्णों के 10% आरक्षण को लेकर अपनी मंजूरी दे दी है। देश की सबसे बड़ी अदालत में 5 जजों की बेंच में से 3 जजों ने इसके पक्ष में फैसला सुनाया है। इस पर वकील वरुण ठाकुर ने जानकारी साझा की है। जिस तरीके से आज जो जजमेंट आया है, जो 103 अमेंडमेंट था उसको चैलेंज किया गया था, क्योंकि 103 अमेंडमेंट में ये एक्सक्लूड कर दिया था ओबीसी एससी एसटी को, तो ये वायलेट कर रहा था आर्टिकल 14 को, राइट टू इक्वलिटी को। इस इशू को लेके याचिका फाइल हुई थी कि आप आर्थिक आधार पर आरक्षण दीजिए, मगर जिस तरीके से एक्सक्लूजन हुआ है ये गलत हुआ है, जिसको माइनॉरिटी जो व्यू आया है चीफ जस्टिस और जस्टिस रविंद्र भट्ट का, उन्होंने इस चीज को माना है। अब आप लोग इस फैसले को कैसे देखते हैं? ये फैसला एक नए युग की शुरुआत कह सकते हैं कि जिस तरीके से ये 91 में इस तरीके का रिजर्वेशन दिया गया था, मगर 91 में जब ये इंदिरा साहनी का जजमेंट आया तो ये माना 9 जजेस ने कि जिस तरीके से आर्थिक आधार अगर आप रिजर्वेशन का लेते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड है। उस इश्यू को उसके बाद में कभी फिर इसके बाद गुजरात में एक बार जरूर दिया गया था 10% रिजर्वेशन थ्रू नोटिफिकेशन, मगर वो भी हाईकोर्ट ने स्टेक डाउन कर दिया था। उसके बाद में एसएलपी यहाँ पेंडिंग थी। इलेक्शन के पहले आनंद फानंद में 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया, जिसको आज यहाँ पे मेजोरिटी व्यू है जस्टिस महेश्वरी के साथ में जस्टिस बेला त्रिवेदी एंड जस्टिस पारदीवाला, इनके व्यू ने अपहेल्ड किया है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को। क्या कोई रिव्यू वगैरह का भी हमारे क्लाइंट का अभी कहना है, अब लीगल एडवाइस लेंगे। बाकी जो हमारा जो व्यू था, जिस बेसिस पे हम लोगों ने पिटीशन फाइल की थी, वो माइनॉरिटी जजमेंट में बिल्कुल झलक रहा है और इसमें अच्छी संभावना बनती है कि इसमें रिव्यू। वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दिल्ली से राजीव तिवारी जुड़ गए हैं। राजीव, आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक यानी कहा जाए आदेश पर मोहर लग गई है और जो आरक्षण को लेकर लगातार गरीब जो श्रवण लोग थे वो परेशान थे कि उनको भी कहीं ना कहीं आरक्षण मिले। केंद्र की मोदी सरकार ने आरक्षण पर मोहर तो लगा दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज फाइनल मोहर लगाई है। क्या कुछ अपडेट है राजीव? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें 10% आरक्षण को लेकर कहीं ना कहीं जो पिछड़ा वर्ग था या फिर कहें एससी एसटी का जो पिछड़ा वर्ग था वो कहीं ना कहीं आवाज उठाता हुआ नजर आता है। और आज सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने इस पर 3 जजों ने कहीं ना कहीं सहमति बनाई। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से आरक्षण को लेकर कहीं ना कहीं जनता भी कहीं ना कहीं चाहती थी कि केंद्र सरकार जो है वो उनके लिए काम करती हुई नजर आए, और उसी आरक्षण को लेकर कहीं ना कहीं जो दिक्कतें थी वो भी कहीं ना कहीं अब दूर होती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता है वासुदेव जी, उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे क्या जो केंद्र सरकार जो कोशिश कर रही थी आरक्षण को लेकर, वो कोशिश जो है वो आज उस पर कहीं ना कहीं मोहर लगती हुई नजर आई सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि 5 जजों की जो बेंच थी उसमें से 3 जजों ने कहीं ना कहीं इसमें सहमति जता दी। मगर यहाँ पर जिस तरीके से आप जनता के लिए केंद्र सरकार किस तरीके से अपनी रणनीति लेकर आएगी और कहीं ना कहीं जो आरक्षण को लेकर जो दिक्कतें थी वो किस तरीके से दूर होंगी? देखिए, ये एक स्वागत योग्य कदम है, इसको हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं नरेंद्र मोदी जी को इस सराहनीय कदम के लिए। क्योंकि देखिए, जहां हर एक पॉलिटिकल पार्टी जहां गरीबों को छोड़कर अमीरों को साधने का कोशिश करते हैं, वही आज गरीबों के लिए मरहम लगाने का काम नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने किया है, भाजपा की सरकार ने किया है। तो ये निश्चित ही एक स्वागत योग्य कदम है। अच्छा, आने वाले समय की बात करें तो जिस तरीके से अब आरक्षण को लेकर कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला लिया गया है, उससे कितना राहत मिल पाएगी गरीब पिछड़े वर्ग को? देखिए, नरेंद्र मोदी जी का जो मूल मंत्र था, सबके साथ सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, ये जो 4 कोट है, ये एक साथ जुड़ के अगर आप इसका एनालाइज करें तो नरेंद्र मोदी हर वर्ग को साधना चाहते हैं, हर एक के लिए काम करते हैं, चाहे वो लोअर हो चाहे अपर हो। तो कहीं ना कहीं ये पिछड़ा वर्ग जो आज पिछले 70 साल से जहां ये गरीब नाम ले लेकर ट्रम्पिंग कार्ड खेला जाता था, इलेक्शन आते ही गरीब नाम लेकर के ट्रम्पिंग कार्ड खेलने का जो कोशिश किया जाता था, वोट बैंक के चक्कर में जो ट्रम्पिंग कार्ड खेला जाता था, आज कहीं ना कहीं उनपे, अभी थोड़ी देर पहले मैं जो बोला था कि गरीबों को दर्द में अगर कोई मरहम लगाने का काम करता है तो ये नरेंद्र मोदी जी का गवर्नमेंट और भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। बाकी सब तो ट्रम्पिंग कार्ड खेलने में लगे रहते हैं अपना राजनीति साधने का चक्कर में।
देखा आपने कहीं ना कहीं वासुदेव का बिल्कुल कहना है कि कहीं ना कहीं जो जनता के लिए कहीं ना कहीं मरल बनाने का जो काम किया जा रहा है वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है, मगर यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला लिया गया है उसमें से अभी सिर्फ 3 जजों की बेंच ने ही इसमें काम किया है जी। वहीं राजीव, सवाल यह है कि इस आरक्षण के पास होने के बाद, क्योंकि यह माना जा रहा था कि पीएम मोदी और केंद्र की सरकार जो है, क्योंकि गरीबी अमीरी को देखकर ही आरक्षण दिया जा सकता है और इसे लेकर काफी दिनों से विवाद चल रहा था। वहीं राजीव, एक प्रश्न और है कि ये जो पारित हुआ है, जिस पर मोहर लगी है, क्या ये फाइनल मोहर है? देखिए यही सवाल जो है वो वासुदेव से भी जानने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से आज जो 5 जजों की बेंच थी उसमें से 3 जजों ने अभी सहमति जताई है, अभी 2 जजों ने इस पर सहमति नहीं जताई है, मगर यहाँ पर ये माने कि क्या ये फाइनल फैसला होगा? देखिए स्प्लिट वर्डिक्ट जो आया है 3-2 का स्प्लिट वर्डिक्ट आया है, तो कहीं ना कहीं ये सही साबित होते दिख रहा है और देखिए आने वाला समय ये तय करेगा। और हम धन्यवाद करना भी चाहते हैं इस सुप्रीम कोर्ट का, जिसका ये सराहनीय कदम है। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल बनता है कि जिस तरीके से कहीं ना कहीं ये कहा जाता था कि अमीरों के लिए आरक्षण है या फिर गरीबों के लिए आरक्षण नहीं है, और गरीब जो पिछड़ा वर्ग था वो कहीं ना कहीं परेशान था, क्या गरीबों को भी अब कहीं ना कहीं जो आरक्षण मिलेगा वो किस तरीके से मिलेगा? और जो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की जो 5 जजों की बेंच ने 3 जजों ने सहमति जताई है, क्या लगता है कि वाकई में गरीबों के लिए कुछ काम होता नजर आएगा? निश्चित ही, जहां मोदी है वहां भरोसा है, जहां भाजपा है वहां भरोसा है, जहां भाजपा है वहां विश्वास है। राजीव, कुल मिलाकर तो मुमकिन है। कुल मिलाकर ये जो आरक्षण का मुद्दा रहा है, इस मुद्दे को लेकर लगातार केंद्र सरकार और बीजेपी, यानी कहा जाए कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी लगातार राजनीति करती रही है और कहीं ना कहीं सवर्णों को और गरीब सवर्णों को इस आरक्षण का फायदा मिलेगा।